एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसकी बीवी और जवान बेटी थी। वो लोग बहुत गरीब थे। आगे जाड़े और सर्दी का मौसम आ रहा था। उनका छोटा सा मकान था। डालने को उनके पास गर्म बिस्तर भी नहीं था। एक दिन शाम वो काम पे निकला हुआ था और उसकी बीवी और बेटी आपस में बातें कर रही थी। माँ, आखिर कब तक हम इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे? आखिर अब्बा कोई काम क्यों नहीं करता? बेटा, तुम्हारा अब्बू निकला तो हुआ है, दुआ करो आज उसको कोई काम ज़रूर मिल जाए, नहीं तो आज तो खाने का भी हमारे पास कुछ नहीं है। शामू जब शाम को वापस घर लौटता है बहुत मायूस होकर, उसको कोई काम नहीं मिलता, तो उसकी बीवी आगे चाय लेके आती है और शामू को देती है। आज मैं सारा दिन काम की तलाश में फिरा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अभी चाय पीकर फिर निकलता हूँ, कोई काम ढूंढता हूँ। इसी तरह शामू फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है और वो हिम्मत नहीं हारता। चलता चलता शामू एक ढाबे पे आ पहुंचता है और वो सोचता है क्यों ना इस ढाबे पे जाके पता करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम मालिक। मालिक, मुझे काम की अशद ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दें, मैं बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से काम करूँगा। मालिक कहता है, काम तो मेरे पास है, मुझे एक अदर वेटर की बहुत ज़रूरत है। मेरे ढाबे पे गाहक बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, बड़े बड़े सेठ आते हैं, तो तुम ऐसे करो कल काम पे आ जाओ। शामू दूसरे दिन काम पे चला आता है और अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देने लगता है। कामू सारा दिन मेहनत करता है और कामू दिन रात मेहनत करता है और ढाबे पे ज़्यादा देर रुकता है ताकि कुछ एक्स्ट्रा काम कर सके। इतने में एक दिन ढाबे पे एक बहुत बड़ा सेठ आता है बड़ी सी गाड़ी पर। उसको कामू बहुत पसंद आता है, उसको कामू का काम भी बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि कल तुम मेरे घर पे आ जाना, इस जगह पे मेरा घर है, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया है, मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा। शामू दूसरे दिन अपने घर बताकर ढाबे से काम निपटा कर सेठ के घर चल पड़ता है। सेठ का घर गांव से थोड़ा सा दूर था, बड़ा ही खूबसूरत घर था सेठ का। शामू देख के बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ पे तो काम अच्छा मिल जाएगा। इसी तरह कामू अपने काम को शुरू कर देता है। सेठ से मिलके वो नीचे आता है और अपना काम शुरू करता है। कामू बहुत ज़्यादा खुश होता है। सेठ ने उसको एक बहुत ही अच्छी तनख्वाह पे रखा था। सेठ बड़ा नरम दिल इंसान था। कामू की तो जैसे किस्मत ही जाग जाती है। कामू अपना काम शुरू कर देता है। दिन के पहले टाइम वो जाके ढाबे पे काम करता है और दूसरे टाइम में आके वो सेठ के घर काम करता है। झाड़ू पोछे का काम करता है, वो सेठ के घर सामान लादने का काम करता है। ऐसे ही झाड़ू पोछा करते हुए जब कामू सेठ के कमरे में आता है तो देखता है कि सेठ का कमरा बहुत ही खूबसूरत होता है। कामू की तो जैसे आंखें खुल जाती हैं, उसने आज से पहले ऐसा खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। कामू जब सफाई कर रहा होता है तो मन ही मन में सोचता है, आज से बाद मैं दिन रात मेहनत करूँगा और इस तरह का खूबसूरत कमरा मैं भी बनवाऊँगा। इंसान जब सोच लेता है मन में और ठान लेता है तो इंसान वो शामू सारा दिन मेहनत करता है और जब रात के वापस आता है घर, सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। शामू सोच लेता है कि वो इतनी मेहनत करेगा कि वो इस गांव को भी रोशन कर देगा और वो यहाँ पे अपना एक बड़ा सा मकान बनाएगा। इंसान सोचता है और अगर मेहनत करता है तो इंसान एक दिन वो खुद ज़रूर हासिल कर सकता है। मेहनत में हमेशा बरकत होती है। शामू जब रात वापस घर आता है तो अपनी बीवी से कहता है, आज ढाबे पे एक बड़ा सेठ आया था। उसने जब मुझे काम करते हुए देखा तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मुझे अपने घर काम पे रख लिया और वो मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह दे रहा है। मैं दिन रात काम करूंगा और एक दिन अच्छा घर बनाऊंगा। इसी तरह दिन रात काम करके कामू अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बना लेता है। एक छोटे से घर को वो एक खूबसूरत घर बना देता है और नया फर्नीचर लाता है। कामू की बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती है नए घर को देखकर और देख के अपनी मामा को कह रही होती है, मामा देखो कितना प्यारा टीवी है,
मामा मेरी तो ख्वाहिश थी, मेरी तो दिली हसरत थी कि हमारा घर ऐसा हो। बेशक बेशक बाबा ने बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया है, हम इसको हमेशा संभाल के रखेंगे। मामा मैं तो हमेशा सपने में भी नहीं सोचती थी हमारा इतना प्यारा घर होगा, हमारा इतना प्यारा घर में टीवी होगा, सोफ़ा होगा। मामा हम बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह वो किचन में आती है, किचन बहुत खूबसूरत सा बनाया जाता है। तो वो सोचती है कि कितना हमारा छोटा सा घर था और हम चूल्हे पे बैठ के चलाते थे, माशाल्लाह अब कितना प्यारा घर है हमारा। इसी तरह वो अपना खूबसूरत से कमरे में बैठ के अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है, भी ये खुशखबरी सुनाती है और अपनी माँ को बताती है कि कैसे मेहनत में बरकत होती है।